नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं, जब ये मिलती हैं तो एक गैस बनती है जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। बहुत छोटे टाइम के एनेस्थीसिया के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, डेंटल क्लिनिक्स में यूज होती है। इस नशे के मुतालिक तो कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं, आपका ओकेजनल यूज है, फिर तो आप सेल्फ हेल्प से इसको छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से। वक्त के साथ साथ दुनिया भर में नित नए नशे तेजी से नौजवानों में मकबूल हो रहे हैं नाजरीन, जैसे कि आइस क्रिस्टल, सिंथेटिक ड्रग्स के बाद और अब नाइट्रस ऑक्साइड के नशे का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में नौजवानों में ये नशा तेजी से फैल रहा है। नौजवान इसे मखसूस तफरीह समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इन्हें अंदाजा ही नहीं ये वक्ती खुशी किस कदर गहरे और तवील नुकसान का बाइस बन सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड का ये रुझान सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, दुनिया भर, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में 16 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में ये गैस तफरीही मनशियात के तौर पर अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है रैंकिंग में। और यही वजह है कि कई ममालिक में इसके इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदियां आयद हो चुकी हैं। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान में इस खतरे को अब तक संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा। ना इस हवाले से कोई कानून साजी की गई है और ना ही मुआशरा पूरी तरह बेदार हुआ है इस मसले पर। इस हवाले से मजीद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मनशियात के हवाले से अदाद-ओ-शुमार ने खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है। हर साल 700 से ज़ायद अमवात नशे के बायस हो रहे हैं और रोज़ाना औसतन 2 नौजवान अपनी जान गंवा बैठते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है क्या और इसका नशा नौजवानों को किस तरह मुतासर करता है, इसके इलाज पर भी बात करेंगे और डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड है क्या, इसको हंसी वाली गैस या फिर विपिट्स क्यों कहा जाता है? जी थैंक यू सो मच इस मौजू को आज रेज़ करने के लिए। और जिस तरह नजफ़ बता रही थी कि ये इतना बड़ा मसला है जो मनशियात से रिलेटेड लोग मर रहे हैं, और हम डायरेक्टली तो कभी भी हम बात करते हैं पेरेंट्स के लिए करते हैं, नौजवानों के लिए करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम पॉलिसी मैसेज दे रहे होते हैं कि ये मसला सिर्फ डॉक्टर्स, पेशेंट्स और पेरेंट्स तक महदूद नहीं है। अब आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड पे। हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जो हमारे फ़िज़ा में मौजूद हैं। जब ये मिलती हैं तो एक गैस बनती है जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अच्छा, ये गैस बहुत अरसे से यूज़ हो रही है। ये तकरीबन अब 200 साल पहले दरियाफ्त हुई थी और अभी ये यूज़ होती है बहुत छोटे टाइम के एनेस्थीसिया के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, डेंटल क्लिनिक्स में यूज़ होती है। और ये विपिट्स जो क्रीम्स होती हैं, विप्ड क्रीम्स होती हैं, इसमें यूज़ होती है। और फिर जब इसे थोड़ा सा यूफोरिया मिलता है, थोड़ा सा मज़ा मिलता है, तो फिर ये रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाइट्रस ऑक्साइड का ये जो नशा है नौजवानों के जहनी जो मामलात हैं या दिमागी सूरत हाल है, उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये एक तो ये बता दीजिए। और ये नशा दूसरे नशों से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, दूसरे नशों से मुख्तलिफ इसलिए है, सबसे पहले मैं इस पे बात कर लूँ कि वो हमारे मुल्क में सो कॉल्ड बैन है। मैंने सो कॉल्ड बैन इसलिए कहा कि अगर आप हीरोइन बेचते हुए पकड़े जाएं, चर्स बेचते हुए पकड़े जाएं, तो आइडियली यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। वो भी खैर होता नहीं है, लेकिन इस नशे के मुतालिक तो कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं। मेरे पास एक लेटर है कि मैं एक डेंटल क्लिनिक चला रहा हूँ, मैं जाके खरीद सकता हूँ। मेरे पास एक लेटर है कि मैं घर पे विप्ड क्रीम, या मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है विप्ड क्रीम की, मैं जाके खरीद सकता हूँ। तो इसको एक्सेस करने में बहुत मुश्किल नहीं है। ओके। फिर इसके जो आपने असरात बताए ना, तो शॉर्ट टर्म तो यूफोरिया होता है, आपको बड़ा मजा आता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। ये उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके लगता है जहाँ पे ब्रेन के अंदर, जहाँ पेन किलर्स लगती हैं, जहाँ हीरोइन लगती है, जहाँ नैल्बिन लगती है। हमने नैल्बिन के नशे पे भी बात की थी। तो थोड़े टाइम के लिए आपको यूफोरिया होता है, मजा आता है, हल्का सा ट्रिप होता है, आपको थोड़ी सी हेलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन उसके साथ फिर बेचैनी शुरू हो जाती है, पैरानोया शुरू हो जाता है, शक शुबा शुरू हो जाता है, आप डिजी होने लग जाते हैं, आपको लगता है कि चक्कर से आने लग गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है लॉन्ग टर्म, कि जब आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, आपको एनीमिया शुरू हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, आपका सेक्सुअल फंक्शन मुतासर होता है, नींद मुतासर होती है। तो ओवरऑल लाइफ में एक डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर आप इसकी ओवरडोज कर लें या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो डेथ भी हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से नौजवान खास तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड के नशे की तरफ आते हैं? क्या ये नशा ज़हनी दबाव, तन्हाई या फिर सोशल प्रेशर के नतीजे में अपनाया जाता है? इसके पीछे क्या नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं? देखिए, बिल्कुल ये तीनों फैक्टर्स जो है ना ये काउंट करते हैं, लेकिन मैं जो अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना, और जो मेरे पास वेस्ट से भी बहुत सारे मरीज़ मेरे पास यूके से आते हैं, यूएसए से आते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। आज आपका बच्चा नशे का शिकार हुआ है, जहनी अमराज का शिकार है, तो NHS यूके में बारी 9 महीने, साल, 2 साल के बाद उसको डॉक्टर को देखने की आएगी। तो हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई बाहर रह रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, उनको अपना इलाज कराने के लिए पाकिस्तान याद आता है। तो बाहर भी जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आती है, यहाँ पे भी कि वालिदैन अपनी चीज़ें मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने तरीके से परवरिश करना चाहते हैं, बच्चे नई दुनिया देखना चाहते हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको स्ट्रेसेस हैं, तो वहाँ पे फिर जहाँ पेरेंट्स की तवज्जो नहीं मिलती, जहाँ पे मामला ठीक तरीके से हल नहीं होता, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बड़े आराम से मिल जाती है। और थोड़ी देर के लिए आप ऐसे यूफोरिया में जाते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरे अंडर केयर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, वो यूके से आए हुए थे। अच्छा। वो इनहेलर में लाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मुझे एस्थमा है और मैं एस्थमा के लिए इनहेलर इस्तेमाल करता हूँ, और उस इनहेलर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड थे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी सूरत हाल पे अगर नजर डालूं ना, तो मैं समझती हूँ कि आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप इस तरह के केसेस रोज ही फॉलो अप कर रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म के लोग ट्रिक्स भी अपनाते होंगे और आप पकड़ते होंगे और आप कहते होंगे कि क्या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो। खैर, इस तरह के पेशेंट्स को डील करना आप जैसे लोगों का काम भी है, और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत भी दे। मैं बात करना चाहूँगी नौजवानों के हवाले से। ऐसे अफराद, ऐसे नौजवान, वो हमारी यूथ जो इस नशे की आदी हो जाती है, उनके बिहेवियर में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं? उस वक्त का तो आपने बता दिया कि वो हंसने लगेंगे, उन्हें मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी कोई रवैये में तब्दीली आ रही है, कमज़ोरी के अलावा, B12 की कमी के अलावा, जो उस्ताज़ा या उसके वालिदैन उस चीज़ पर नज़र रख सकें, उसको तवज्जो में ला सकें, ताकि अलर्ट सिचुएशन उनके लिए भी क्रिएट हो सके, ताकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें, बताइएगा। देखिए, इसमें ना मैं इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो जरा अगेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं कि वो बहुत बेचैन रहेगा। आप देखेंगे कि जो उसके कमरे से उसके बैग में क्रीम के पैकेट बहुत पड़े हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैलून पड़े हुए हैं, ठीक है, और फिर वो डिजी हो रहा है, उसको चक्कर से आ रहे हैं। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अभी आप उससे पढ़ाई की बात भी करते हैं, उसके टीचर हैं आप, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसका, आप बात कर रहे हैं, वो ऊपर देख रहा है, उसको पसीने से छूट रहे हैं। और ये तो छोटे क्लिनिकल अलामात हैं जिससे आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि वालिदैन और असातिज़ा के कान खड़े होने चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एक चीज़ आती है ना, जिस तरह नजफ आपने मुझे भी कहा कि मुझे लगता है कि वो मुझे चक्कर दे रहा है, जो मैनिपुलेशन आ जाती है ना इन बच्चों में, जो 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे को अब पता है कि मैंने कैसे चीज़ इधर से उधर करनी है, कैसे घर से पैसे चुराने हैं, कैसे कुछ चीज़ों में हेर फेर करना है, कैसे चीज़ को छुपाना है, तो वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर बन जाता है, उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है कि अब मैंने हर काम मैनिपुलेशन से ही करना है। तो उसका नुकसान फिर उस बच्चे को भी होता है, माँ बाप को भी होता है, और सोसाइटी के लिए भी, जो उसकी सारी एनर्जी और जहानत पॉजिटिविटी में निकलनी चाहिए, वो मैनिपुलेशन में सर्फ होती है, वालिदैन को, असातिज़ा को, सोसाइटी को, खुद को चक्कर देने में सर्फ होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ज़रा ये बता दीजिएगा, इस नशे में मुब्तला नौजवानों का इलाज किस तरह से मुमकिन हो पाता है, और इलाज का दौरानिया कितना हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ओकेजनल यूज़ है, फिर तो आप सेल्फ हेल्प से, वालिदैन की हेल्प से, दोस्तों की हेल्प से भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ आ गई कि ये सिगरेट की तरह, शराब की तरह ओकेजनल यूज़ इसका नहीं हो सकता, आपके दिमाग तबाह हो जाएगा। फिर अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक है, जिस तरह वो डॉक्टर साहब यूके से इलाज कराने आए और इनहेलर साथ लेके आए, वो घर वालों को चक्कर दे रहे थे, मैं इलाज कराऊंगा, 3 महीने दाखिल रहूंगा, 3 महीने अस्पताल में रहने के लिए वो पूरा निज़ाम लेके आए हुए थे। तो फिर आपको जब ऐसी चीज़ आती है, फिर बहुत सी दफ़ा हमें एडमिशन करना पड़ता है, उनको उस इन्वायरमेंट से आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले भी तंग आए होते हैं। एक इमोशनल मिजरी का साइकिल चल रहा होता है, घर वाले उसमें साथ एंटेंगल्ड होते हैं, और घर वालों का इनेबलिंग बिहेवियर होता है। वो कहते हैं कि यार चीज़ें तोड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चलो इसको पैसे दे दो, चलो यार कर लो, हमारी जान छोड़ो। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत सी दफ़ा फिर हमें इंटेंस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दाखिल करना पड़ता है। और अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, B12 डेफिशिएंसी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, एनीमिया है, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये याद रखें कि जब किसी भी चीज़ की एडिक्शन एक लाइन क्रॉस कर जाती है, फिर वो खाली साइकाइट्री या साइकोलॉजी की डोमेन नहीं रहती, फिर बहुत सारी दूसरी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिसेबिलिटी आती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपका स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आपकी वजह से साइंसी
और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू कहा जाए टर्मिनोलॉजी के हवाले से हमें पता चलता है और हमारे नाज़रीन को भी पता चलता है। और इसके साथ साथ अपनी किस तरह हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है बुराई से, इस तरह की केमिकल से, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ज़रूर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका।